अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जाज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। FBR का बस चले तो वो चहलकदमी, हवाखोरी और सांस लेने पर भी टैक्स जारी कर दें। कहा जा रहा है कि नोटिस जल्द ही जारी किए जाएंगे। आइए देखते हैं इस सितम से क्या लुत्फ उठाया जा रहा है। भाई लुत्फ और टैक्स में पाए हैं कि जी जानता है। अब देखिए, इस मुल्क में कुछ लोग मासूम बेचारे इंतहाई आलूदा माहौल में सांस लेते हैं, जबकि कुछ लोग हवाखोरी के लिए साफ सुथरे इलाकों में जाते हैं। और जो साफ सुथरे इलाकों में होंगे उन पर टैक्स तो लगेगा ना। हाँ जी, साडे पाकिस्तान दे विच महंगाई नाल, गुरबत नाल, टेंशन नाल लोकां दा साह नहीं निकल रहा। ते जिहड़ा आसानी नाल साह लै रहा है, इहदा मतलब है खुशहाल है। क्यों खुशहाल है जी? टैक्स दो। इसी तरह आपने चहलकदमी की बात की। अब देखिए, जगहों पर लोग जाते हैं सैर करने, जॉगिंग ट्रैक बनते हैं, बड़ी मेहनत होती है, सरमाया खर्च होता है, तो क्या मुफ्त में भागते फिरे? टैक्स होना चाहिए ना। साहब, आपको किस चीज का टैक्स लगा दिया? सानू नोटिस आ गया जी, तेरी बीबी हर वेले नचदी रहंदी, पता नहीं कादियां खुशियां की लभण वाला इनू। नहीं सी बैग दा ठेका लभण वाला सानू, हद हो गया। नाचने पे कौन टैक्स लगाता है? टैक्स देखना, तुसी डांस कर रहे सो, मैं बड़ी मुश्किल नाल अपना हथ रोके है, वरना मेरी जेब च पर्चियां होंदियां ते सारियां गईयां सन। ओ भाई डबल मुंह वाले है। हाँ। ए डॉक्टर ने कहा वा कि तेरी बीवी दी तबीयत नहीं सी, तेरा एक्सरसाइज करे, दिमाग ठंडा रखे ते पैर गर्म। तो इनसे कहिए जरा आवाज कम रखें, पहले ही उन्होंने बड़ा शोर गुआ किया है, इस पे भी टैक्स लग सकता है। ऐसी गाड़ बजाने वाले लोग हाँ, सानू ते शोर मत्थेों दुखदा, अलबत्ता खो के ते टैक्स ला दियो। किस चीज का नोटिस भेज दिया इन्होंने? ओ कोई एक नोटिस, कोई एक टैक्स, चस्का टैक्स लाता साडे ते। चस्का टैक्स? आ मेरी बीवी दे मुकद्दर माड़े, इन्हें कीमा करेले पका के महल्ले च वंडे आ, लोकां ने किते उंगलां चट्टियां, इन्हां दे साडे ते चस्का टैक्स लाता। लोकां नूं दो वक्त दी रोटी नसीब नहीं हो रही, तुसी उन्हां नूं चटखोरे बना रहे हो। जिन्हां ने खान पीन दे चस्के ले ने ना, जेलां च बंद ने, तुहानूं भी करिए। सानू करके ना जेल च मंगा लो, जेडे बाहरों डॉलर मंगाउणे। अब यहाँ पे ममालिक में देखिए, लोगों ने किस तरह टैक्स देने के मामले को लुत्फ का बायस बना रखा है। आप भी टैक्स देकर चस्का हासिल कीजिए। ए भाई मेरा ख्याल 45 साल दुध वाले दंदां नाल फिरदा रहा, ए दंद किते होण आए ने। हा हा ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਨੇ जी, जी। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ दंद होर ने। भैया ज्यादा बोलने पे भी टैक्स लग सकता है, अपने आप को जरा संभालिए। हाँ जी, क्यों है इन्हां नूं लाओ टैक्स बहुता बोलन ते, आपां फिरदौस दीयां जुत्तियां विक जाणियां, मुराद सईद नूं दिवालिया हो जाना। बहुत अच्छे। इत्थे ज्यादा बोलन ते टैक्स नहीं लगदा, जेड़ा बंदा हर जुल्म सह के चुप रहे ओदे ते टैक्स लगदा है। आज मैं कहना छुड़े सा, एक दफा में को बंदा नजर आ बने जाए मैनू टैक्स का नोटिस भेजे। बीबी, क्या मसला है? मैं को टैक्स का नोटिस आए, डोई टैक्स। डोई टैक्स? नोटिस च लिखे ने आखिर तेरे घर च खुशबू आंदी है खाने दी, तेरी डोई बड़ी चलदी है। ये डोई टैक्स की ये डॉलरां च डोई फेरदी रही घर। ये तो डबल टैक्स लाओ, डोई नालों ज्यादा मेरा ख्याल है दी जुबान चलदी। सब्बर साहब, आपने डोई टैक्स भी लगा दिया? भाई आप तो समझदार हैं, ऐसे भी घराने हैं कि 4-4 दिन खाना नहीं पकता। तो ये देखें, आए दिन अच्छे अच्छे खाने पकाती हैं, खुशहाल हैं, तो डोई टैक्स कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो चीजें हम खाना पकाने के लिए खरीदते हैं उन पे तो पहले से सेल्स टैक्स दे रहे हैं, अब एक और टैक्स? यकीन करो, इन्ना टैक्स आया, मैं अपनी बीवी नूं हंस के नहीं बुलाਉਂਦਾ डरदा। क्यों? किते मोहब्बत टैक्स ना आ जाए। दुनिया परेशानियां ना रो रही है, तेनू हासे चढ़े ने। हम हंस रहे हैं, रोना शुरू कर देंगे तो ये तो रोने पे भी टैक्स लगा देंगे। औरत ते आंसू ते आसमान हिला दिंदे ने, तो आंसुआं दा इन्ना जिया टैक्स ते लगेगा। मैनू आथे ना सासे जहर कर, मैं सासा ले आई है डोई, जाए मैनू नोटिस भेजे डोई होंदा नसे तोड़ दे। हां जी, इन्होंने नोटिस भेजिया और इत्तेफाक ने इन्हां दी नासां भी खासियां खुलियां ने। बरहम ना हो, असासे जाहिर करना कौमी फरीजा है, और अमनेस्टी स्कीम हमने इसलिए राइज की थी ताकि हर बंदा अपने असासे जाहिर कर सके। वेलम ढींग, ये फाड़ अपना नोटिस, जे हुण मैनू नोटिस भेजिया ते फट ला के विच मिर्चां भर दे सा। सोनी खेड़ गौर नाल ए सुन ले,
ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਲਹਿਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਆਹੋ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਖਰਗੋਸ਼ਣੀ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ? ਉਹ ਸੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੁੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤਕਲੀਫ ਚ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਾਨ भी आ जाए, चुप तो होण। देखिए ये बीबी जो मुगलजात पके जा रही थी, ये नोटिस है, इसको संभालिए। ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀ, ਇਹ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਈਏ। भाई हाथ धुलती है नामा कूली दी टैक्स ते टैक्स टैक्स ते टैक्स टैक्स ते टैक्स वो इंडा टैक्स और शर्म आनी जी नहीं तानू। आपको तमीज से बात करनी चाहिए। शबर जैदी साहब बैठे। ओ शब्बर जैदी साहब बैठे ने तो मेरे तो लू कट्टे खलो गए ना ਜਦੋਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। पुलिस वाले के रंगते खड़े हो ਤੇ गए। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕੜੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਲਾਣੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਗਾ। आप जरा आराम से बात ਔਰ कीजिए। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਸਿਆਪੇ ਚ ਬਾਤੀ ਮੇਰੀ। आपकी बीवी की शॉपिंग का टैक्स आया ਉਹ है। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭੇਜਤਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਟੈਕਸ। लिफाफा टैक्स। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਰ ਬੈਗ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਓਏ? टैक्स वैल्यूएशन में हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर आपकी बेगम कुछ लिफाफे लेके जा रही थी तो इसका अंदाजा होता है कि वो यकीनन उसने खासा खर्चा किया है। ਓਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਚੌਂਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪਦਾ ਹੋਣਾ? इंस्पेक्टर साहब आपको इससे क्या मसला है? ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਓਏ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭੇਜਦਾ ਜੀ, ਕੁੱਤਾ ਟੈਕਸ। ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਖਾ ਆ? सर सरकारी मुलाजिम कुत्ता भी नहीं पाल सकता। आपने कुत्ते की खुराक का टैक्स भेज दिया उसे। भाई देखिए, कुत्ता रखने पे कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, खुराक पे टैक्स बनता है। मोहतरमा, कुत्तों की खुराक जर्मनी से आ रही है। अब देखिए यहाँ कितने लोग हैं जो इम्पोर्टेड खुराक इस्तेमाल करते हैं। अब कुत्ता अगर इतनी पुरतयश जिंदगी बसर करेगा तो टैक्स तो आएगा। ਕਿਹੜੀ ਪੁਰਤੈਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਵਾਲੇ ਕੁਆਬ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਔਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੋਰ ਆਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। बाजार। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਨਰਗਸ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਜੀ ਛਾਪਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਗਾਣਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਸਲੀਲ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਕਲੈਬ ਲੈ ਲਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਗਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਓਏ? इनको भी सोटी मारने पर टैक्स लगाया ना। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। क्या? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ। ਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। क्या? ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਨ टैक्स। मसला ये है कि जिन्होंने सुकून हासिल किया है टैक्स भी उन्हीं पे लगेगा। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਵੇਖੋ ਗੋਲੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਠੋਕਤਾ, ਢਿੱਡ ਟੈਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 34 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਢਿੱਡ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈਏ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਪਾਸਾ ਲੈਣ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਫੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋਟਿਸ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। मामला आपका है, मेरा ताल्लुक नोटिस से नहीं। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਮੋਢੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੈ। 60 68 69 70 71 ये सुपुर्द खाक। सर आप गलत समझ रहे हैं, ये कब्रिस्तान नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਆਇਆ ਵਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ। ये बैठे हुए हैं जी, रिसीव कीजिए। भाई नोटिस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, हम पॉलिसी बनाते हैं, ये उठाइए आप। सर आपको किस चीज का टैक्स आया है? ਛੋਟਾ ਤਾਇਆ ਵੱਡਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਸਕੀ ਪੁੱਫੀ ਦਫਨਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ।
ਦਫਨਾਉਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ ਦੇਖਿਆ ਮਰਿਆ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਵਾਣ ਡਿਆ ਵਾ नहीं 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 देखिए ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਫੌਤਗੀ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਵੱਡੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦਫਨਾਈਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈਏ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਰਫਾਨੇ ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾਨੇ ਚ ਰਖਵਾ ਦਈ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਰਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੰਮਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹੂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਰਦਖਾਨੇ ਰਹਾ ਕੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਓ ਮਜ਼ੇ ਲਵੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਝੁੰਸਾ ਰਹਾਇਆ ਵਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ गुज़श्ता 1.5 माह में आपने 3 अजीजों को दफन किया, महंगी जमीन खरीदी, आपने नहायत अच्छी कब्रें बनवाई, टाइलें लगी हुई हैं, पत्थर लगा हुआ है। अब देखिए 9.5 लाख आपने खर्च किया तो टैक्स तो आपको देना होगा। ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ना पूरी करा वसीयत का एहतराम जरूरी है और टैक्स की अदायगी भी नहायत जरूरी है। पर मरने वाले को तो छोड़ दे, आपने भी जाना है किसी दिन। ਉਹ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ 13 ਜਣੇ ਹੋਰ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਬਣੇ ਆ आपसे बड़े और 13 लोग हैं। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਬਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਵਾਂ ਲਾਡਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਚ ਮਰਦਾ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਨੂੰ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 150 ਕੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਆ ਕਾਕੇ अच्छा ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ अभी आपकी क्या उम्र है? ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦਾ ਵਾ हाँ जी लेकिन हमेशा नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਨਾ ਕਬਰ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੰਗ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਓ ਬਾਏ 1 ਗੈਟ 1 ਫ੍ਰੀ इनका दुख है और आप मजाक उड़ा रहे हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਕੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ गोरकंद नहीं होंदी। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾੜ ਦੇਣਾ ਵਾ सिर्फ ये तो कोई बात ना हुई, आपने लोगों की तदफीन करने पर भी टैक्स लगा दिए। भाई फौत की तदफीन कभी कभार हो तो कोई बात नहीं, इन्होंने तो इस काम को मशगला बना रखा है। क्या कह रहे हैं आप? कोई मरता अपनी मर्जी से थोड़ा ही है। ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਕੜ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ 9.5 लाख रुपया लगा दिया आपने चाचा, इतने पैसे कहाँ लगे? 9.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ नहीं 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 मेरा देखिए मेरी बात सुने चॉइस मैं कोई लगी लिपटी रखने का आदि नहीं हूं और 35 साल से सर 37 मैं 37 साल से मैं समझता हूं सर 35 नहीं 37 दोनों ठीक हैं 35 खुद होगा खुद होगा क्या कह रहे हैं? वो कहता है वो मैं पागल हूँ नहीं, नहीं, 35 मिनट से तुम्हारे साथ फोन पर बात कर रहा हूँ 37 और मैं मिस कॉल मैं मारूंगा तूने मारी है मिस कॉल ये मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा तुम कोई ये अननोन नंबर नहीं है लेकिन 35 साल से मैंने ऐसी नालायक ऐसी बेबस ऐसी बेइख्तियार ऐसी बेहिस हुकूमत ऐसी हुकूमत आप हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ऐसी नालायक हुकूमत मैंने नहीं देखी 35 सालों में जो रॉबर्ट मुगाबे की थी लेकिन इसके ऊपर तो हम बाद में भी कर सकते हैं बात फिर किसी मौजू वक्त के ऊपर मैं समझता हूं बात कर लूंगा जी फिलहाल मैं समझ नहीं आ रही पता नहीं आगे से टू टू की आवाज आ रही है सर आप सिर्फ रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत को नहीं, हमारी हुकूमत को भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं अगर आप कोई आसमानी पंघूड़ा मैं समझता हूं चलाने वाले को जहाज चलाने पे लगा देंगे तो मैं तनकीद नहीं करूंगा जी ये कहां का आप मुझे बताइए कि ये असूल है और मेरी बात तो मैं समझता हूं
हमेशा मेरी बात को बुरा बुरा समझा जाता रहा है, क्योंकि मैं चापलूसी, मैंने कभी, मैं समझता हूं चापलूसी से काम नहीं लिया। तो ये लगता तेरा तो पहले मेरा नंबर लुआना वा। सर आपकी सियासत का ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, ये ऊंट देखें, मैं समझता हूं ये लोग जो कर रहे हैं, कोई ऊंट नहीं हैगा। ये लोग जो कर रहे हैं, जो हो रहा है जी और जो होने जा रहा है जी, इसका इन्हें मैं समझता हूं एहसास नहीं है। सर यही बात आपने मियां नवाज शरीफ को कही थी। और यही बात मैं आपसे भी कह रहा हूं, अवाम से भी कह रहा हूं। अवाम की चीखें, मैं समझता हूं अवाम की चीखें निकल रही हैं, और इनको पता नहीं है हुकूमत को कि आलमी, हाँ जी, आलमी मंडी में तेल का भाव काफी ऊपर जा चुका है। नहीं 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 नहीं, आलमी कब से पाकिस्तान बाहर हो गया है? नहीं, आलमी क्या है आलमी सतह पे मीशत डूब रही है। नहीं 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 हाँ, नहीं आलमी सतह पे हमारी करेंसी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। आलमी वो क्या है? आलमी कब्रिस्तान भी बड़ा महंगा हो गया वा। नहीं 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 चंगा भला बंदा गल करदा विच सरगम शुरू करदा। नहीं 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 दादा 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 आलमी का वो क्या? आलमी इदारा सेहत। नहीं नहीं नहीं, आलमी सियासत में क्या हो रहा है अच्छा अच्छा हमारे गिर्द, मैं समझता हूँ घेरा। जी शलवार दा, नहीं 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 नहीं, पजामे का, हमारे गिर्द घेरा, आलमी सियासत में हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा जी है। जी ते कोई नहीं, अंदर दियां सलाइयां खोल लो, खुला ही होगा। सर ਤੁਹਾਡਾ ਘੇਰਾ ਤੰਗ नहीं हो रहा, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ बाहर आ रहा है। मैं आपको पेट दिखा देता, लेकिन इससे इंसान खुद को एक्सपोज करता है। हाय ताए दा पेट याद आ गया, मरन तो पहले भूल गया सी। ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। कैंची भूल जिते बनाया मैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, जी सर प्लीज बैठिए। मैं कोई यहाँ लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया। जी सर वो आप कभी करते भी नहीं। मैं दौलत का, जी मैं समझता हूँ मैं शोहरत का, जी सर, और इन चीजों का मैं हरगिज हेलो मैं हले पहले दिन दब के टुरे आने आवा। ए भाई जी गोडियां ते ना बहु मोढियां ते छड़ के आंदा मुड़ के। हा 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 हाय रे दुहाई है, इतनी महंगाई है तेरे इक़्तिदार में। शब्बर तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही जैसे साढ़े नाल हो रहे हैं। मोहतरमा क्या हुआ? देखिए ना, मुझे नोटिस आया है, और वो भी टैक्स देखिए किस पर लगा है। मोहतरमा आप पे किस चीज का टैक्स लग गया है? हुस्न टैक्स। हुसन टैक्स तेरे ते किसे लूमड़ी ने लाया? ये टैक्स मुझ पे क्यों नहीं लगा? इतने महंगे कॉस्मेटिक्स आप इस्तेमाल करती हैं, अच्छी नजर आती हैं, तो टैक्स में देने में क्या हर्ज है? शब्बू देखो ना, ये लोग तो बेखबर है, लेकिन तुम तो मुझे अच्छे तरीके से जानते हो। क्या? मत छुओ। नहीं, तो इसमें क्या ऐसी बात है? वो कह तो रही है अबू तो मुझे इतने अच्छे। और शब्बू गहरी भाईजान, ओहो शब्बू, तुम्हें पता तो है कि मैं एक मुसव्विरा हूँ, और हुस्न को आश्कार करना ही तो मेरा काम है। हुसन नु जेड़ा शिकार करदा उन्हें शिकारियां तो टैक्स लगना चाहिए। हुस्न का शिकार तो आशिक करता है, आप तो उल्टी गंगा बहा रही हैं। अब गंगा उल्टी बहे या सीधी, मेरा टैक्स तो वापस नहीं होगा ना। अब देखिए ना, ये मुझ पे रंगीनी टैक्स लगा के भेज दिया। रंगीनी टैक्स? हाँ। वो क्या होता है? कहते हैं कि 5 मरले का घर और इतनी रंगीन जिंदगी। रंगीन जिंदगी? कहते हैं कि मैं रंगों के साथ खेलती रहती हूँ, इसीलिए तो मुझ पे टैक्स लगाया है। ते बाजी रंगा ना हाथ पीले कीते जे कि काले क्या? हथा ना हो जांदा ना, ऐज भी कर लेंदा बंदा किसी जेड़ा रंगा ना खेले उन्हां दे पैर नीले ते मुंह लाल हो सकता कोई इसी का। शब्बर साहब आपने रंगों पर भी टैक्स लगा दिया। भाई देखिए, जिंदगी या ग्रे होती है या ब्लैक। अगर इनके हिस्से में रंग और रंगीनियां आई हैं तो टैक्स तो देना चाहिए। ये बेसिक कलर्स तो कायनात में मौजूद है, आपने पता नहीं ग्रे ब्लैक कहाँ से देख ली। चलो आपकी बात मान लेते हैं, जिंदगी ग्रे ब्लैक ना सही, सरमई सी है। और जिंदगी बड़ी रंगीन है सर, तुसी अपनी मुछां नूं वेख के पूरी दुनिया दा अंदाजा ला लिया। मैं कहना कोई जान छुड़ानी है ना, तो जिंदगी च सिर्फ सफेद रंग ना प्यार कर। शब्बर, मेरी जिंदगी में पहले दर्द क्या कम थे, अब देखिए ना, मुझ पे दर्द टैक्स लगा दिया है। मोहतरमा दर्द टैक्स? हाँ ना, कहते हैं कि तुम लोगों की तकलीफों परेशानियों को तस्वीरों में ढालती हो। सर अगर आपके दिल में कौम के लिए दर्द नहीं है तो दर्द टैक्स क्यों? भाई थोड़ा सा टैक्स बर्दाश्त कर लें,
दर्द का हद से गुजरना है, दबा हो जाना। और किसके कहने पर हाँ। ये सब कुछ कर रहे हैं आप? सब्बर, ओ भाई सब्बर मेरा दोस्त, मेरा भाई। ओए ये शकील भाई हार यू है सब्बर। मेरी जान। भाई बड़ी खुशी हुई भाई। मुझे भी अच्छा लगा। तय भाई बड़ा अवसर बढ़ गया भाई, एक पे आकर चेयरमैन लग गया। तो बैठना आप तशरीफ रखे आइए। न तय बैठ भाई, तय बैठ, तय अफसर है, हम तो आम आदमी है भाई, हम पाकिस्तानी है। लगता है आपके पुराने दोस्त हैं। देरीना दोस्त हैं, एजिसन में मेरे साथ ही पढ़ते थे। भाई जब अमीर तेरे हाथ नहीं लगे, तने गरीबों का टेटवा दबा दिया। तने खुद तो 3 सालों के गोशवारे जमा नहीं कराए, तो सारे पाकिस्तान को गोशवारों पे लगा दिया है? खरगोश भी रखे हैं। गोशवारी ओए आप 3 साल ने जमा नहीं कराए तो सानू नोटिस से नोटिस है। सर आपने खुद गोशवारे जमा नहीं कराए और लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं। ओहो, यहाँ की रवायत है कि जो भी कोई अच्छे काम का बीड़ा उठाए उसकी टांगे खींची जाती हैं। सर आपने जमा कराए हैं गोशवारे? भाई ये जो गलत फहमी आपको, ये मेरे दोस्त को है, ये भी इसी रवायत का शाखसाना है। तने जीने पे भी टैक्स लगा दिया, तने मरने पे भी टैक्स लगा दिया। सही कह रहे हो तुसी बाबू जी, इन्होंने तो मुर्दे दफनान ते भी टैक्स लाता वा। ये तो जनादे जाने भी जीप चीने, मोटा देन ते भी टैक्स। कि मरने का आपको हिसाब ताया जी? हाँ मैं रोटी नहीं ना पचाई लैन आ गया लगदा। नहीं सलाम ले। जी 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 जी। मेरा हाल ये पूछना है, 13 लाख लाया किथे तू? ये तो तजवीज़ नहीं कर दी थी आपने। किथे जाई जाना को पैगाम ले आया कब्रस्तानों दा। जिन्हें चक्करां च मरिया वे फिर उधर ही। खैर ना आ गया वा, तन तो मैं दब के आया। ए आन के थल्ले लेट हाले ते भरियां जवानियां वा। सर मैंने 2 दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। नहीं मिनट दा काम आ, सिर्फ लम्मे ही पैना ते मिट्टी। तेरा ताया कैसे आ गया भाई कब्रिस्तान से? अन्ना मैं ऐसे आया वा। चौधरी दी तो बैल ही बंद हो गई है। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ 35 37 ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਓਏ ਨਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ क्या? ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਆਹੋ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਚ ਤਾਂ ਦੱਬਿਆ, ਹੋਰ ਤਲ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ। हमें ज्वाइन किया है डामी म्यूजियम से चौधरी निसार ने। वेलकम सर। शुक्रिया। उनके साथ बैठे हैं डामी म्यूजियम से आए नईमुल हक। वेलकम सर। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। जी नजारे हम क्या देखें, अवाम के अफलास ज़दा चेहरे देखकर दिल खून के आंसू रोता है। अच्छा अच्छा। देखा नहीं जाता, नजारों की तरफ ध्यान ही नहीं। कप्तान के चेहरे से इनकी नजर नहीं हटती। अदारे ये क्या देखें, सारे अदारे बर्बाद कर दिए हैं। अच्छा। किसी को समझ नहीं है कि मुल्क किस डगर पे जा रहा है। सर तो इदारे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है सर इदारे, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सर कोई वजीर दाखिला नहीं काम करता। कोई सर इदारे सिर्फ इन्होंने तबाह किए हैं। नहीं, तबाह पिछली हुकूमतों ने किए हैं, जमीन बोस इन्होंने किया है। आप सिस्टम का हिस्सा बने, अभी अब इलेक्शन जीते आप हलफ नहीं उठा रहे, कौन ठीक करेगा दारे? आप लोगों ने ठीक करने हैं ना। आप, मेरा ख्याल है, मेरी सियासत से नाशना है। मैंने हमेशा अपोजिशन में रहते हुए अपोजिशन का किरदार अदा किया है जी, और हुकूमत में रहते हुए भी अपोजिशन का किरदार अदा किया है। चौधरी साहब बस फिर दारों का अल्लाह ही हाफिज है। इसका मतलब है आपने कभी मुनासिब वक्त पे नहीं की। आप भी देख लीजिए, आप हलफ नहीं उठा रहे, सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रहे, कौन ठीक करेगा दारे? मैं इस पार्लियामेंट को मान लूं जहां मैं समझता हूं मेरी 37 साल की रफाकत को रौंदा गया,
और मैं भी यहां से रौंदा गया और मेरे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था। जी जी। कोई कहने वाला नहीं था कि ना रो। मैं रोता था कि इदारों को इनके टकराव को रोको। और चौधरी साहब, अगर पंजाब असेंबली की निशिस्त आपकी शान के खिलाफ है तो आपने इलेक्शन ही क्यों लड़ा? हालांकि शमशान बुखारी वफाकी वजीर रहे हैं, अब वो सूबाई वजारत भी कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये क्या नाम लिया इन्होंने? शमशान बुखारी। शमशान बुखारी। ये शमशान बुखारी, ये क्या एडोल्फ हिटलर है? ये विंस्टन चर्चिल है? ये कार्ल मार्क्स है? ची गुवेरा है? ये चौधरी मोहम्मद निसार है? ये क्या है जो कौम के लिए मिसाल बन सके? अगो कुगू बन के बैठा है। और सर वो सूबाई वजीर है और पहले वो वफाकी वजीर भी रहे। आप बन जाए तो क्या रह जाए? आप यहां मुझे माशरती उलूम पढ़ाने के लिए आए हैं, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं? सर पुठे डड्डू दे मुंह आलिया। चौधरी साहब, ये आपकी पुरानी आदत है, आप जिस शाख पर बैठते हैं उसे ही काटते हैं। शुक्र करें आपकी कंठ नहीं छिली गई। नहीं मुलाक साहब, आपसे कम से कम ऐसी गुफ्तगू की उम्मीद नहीं है। आयशा जी, मैं तो खुद आपके सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहता। तो फिर सर? मैं तो आपके साथ दिल की बात करना चाहता हूँ। जी। कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा, अब हम क्या करें क्या सुने जब दिल ये गैर संजीदगी है। इस तरह से तो सर मैं नहीं चलती। आई एम अमेज्ड, आप लोग कैसे गुफ्तगू करते हैं? नईमुल हक साहब, मैं भी आपसे दिल की बात कहना चाहती हूँ। क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप यहाँ तशरीफ लाए। आप जरा बाहर जाएं। जी। ऐसे शट अप। मेरा भरा नहीं गा तो प्लीज थोड़ी देर हट पड़े बंदे नूं बंदे दा काम पैंदा कि आप मजबूर दी गल सुन लांगा। नहीं 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 नहीं, आप वही से बात करें अगर आपने करनी है तो। एग्जैक्टली। आप अपना BBM नंबर मुझे दे, मैं जी दे मेरा BBM शूट कर रहा है जी। ये आवाम है हमारी, हमने इनके दुख सुनेंगे तो कौन सुनेगा? ये आपकी नहीं, हमारे आवाम है। ये आप मुझसे ना जरा इज्जत के साथ बात करें। मैं कह रहा हूँ आपको, बच्चों वो बोलना नहीं, बोलना। अगर पानी का गिलास है तो मुझे पकड़ाओ यार। क्या क्या क्या? बस नईम साहब जी, हुक्म। बोले कोई ना, मैं आपको खास तौर पे कह रहा हूँ। मैं बोला हूँ कुछ? मैं ग्लास किधर है यार? बोला ही नहीं तो ग्लास क्यों? हाँ बस अभी भी जल्दी कुछ कह दो उनको। जी फरमाइए। आपने सारे मुश्किल फैसले गरीबों के लिए करने हैं, कुछ मुश्किल फैसले ना अमीरों के लिए भी कर लें। और तुमने ये कहना था? जी। एक और मुश्किल फैसला करूं? जी। ओए हड़बोचो, निकालो इसे बाहर, निकालो इसे। कमाल बात करती है। जी आयशा जी, आप कुछ फरमा रही थी। मैं तो हैरान हूँ, आप कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं? तो देख क्या रंग है मेरा तेरे आगे। काला। न सिर्फ खुद गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, बल्कि दोस्ती भी इन्होंने गिरगिटर्स के साथ की हुई है। लेकिन वो आपके भी दोस्त हैं। मेरा अगर वो दोस्त होता तो मुझे कहता तुम हलफ ले लो छोटी सीट का और वजीर आला बन जाओ, मगर उससे ऐसा नहीं कहा। लेकिन चौधरी साहब, आप इमरान खान को मशवरे तो बहुत देते हैं कि अपोजिशन को ना ललकारो, मोदी को ललकारो। ओए ओए, पानी नाल सीमेंट दा फका मारन आलिया। मैं ये भोंडी सी आवाज लेकर तनकीद करनी बहुत आसान होती है। सर मैं क्यों मैं मशवरे दूंगा? मुझे शर्म आ रही थी, मैं पानी हो रहा था जब ये मैंने मशवरा दिया कि जब मेरा वज़ीर आज़म उस घमंडी को, उस घोंचू को फोन किए जा रहा है जी, और वो फोन नहीं उठा रहा, तो मैंने कहा था ललकारो उसको कि मेरा फोन उठा। चौधरी साहब, ये मशवरों की सियासत से बाहर निकले। ये क्या मशवरे देने वाली आप पाओं की तरह आप हर वक्त मशवरे देते रहते हैं, मानता आपकी कोई नहीं। मैं तो आपाओं की तरह मशवरा ना दूं तो क्या दूं? आकाओं की तरह हुक्म दूं? आपका मशवरा किसी ने माना है कभी? ना आपके मशवरों की जरूरत थी और ना है। जिन्होंने मेरा मशवरा नहीं माना, आज वो जेल की काल कोठड़ी में निसार
निसार निसार मैं तेरी गलियों में वतन की है जहां, वो ये लिख रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा ये बकवास करता रहेगा। सर ये बताइए, आपने कहा है कि आप सियासत सिर्फ इज्जत के लिए करते हैं? जी, मैंने जिंदगी में अगर सियासत की है तो सिर्फ इज्जत के लिए की है। तो सर खिदमत के लिए नहीं की सियासत? नहीं, खिदमत के लिए भी की है, लेकिन पहले इज्जत इज्जत इज्जत। अच्छा, तो सर कब महसूस हुआ आपको कि आपकी इज्जत में कुछ कमी आ गई है? नहीं, इज्जत में कमी नहीं आई। अच्छा, इज्जत बड़ी है। अच्छा, लेकिन मेरी नजर में। अच्छा सर, इलेक्शन में हार जाने से इज्जत में कमी नहीं आती? नहीं, इज्जत में कमी नहीं आती। अच्छा, पैसे में कमी आती है। पैसे में? अगर अपना लगा हो तो। अच्छा सर, सूबाई सीट को अपनाना इज्जत के खिलाफ है? नहीं। अच्छा, इज्जत के खिलाफ नहीं है? जी। अच्छा, इज्जत के खिलाफ है? नहीं जी, नहीं जी। हमारा सेगमेंट है दुरुस्तनाक। इस सेगमेंट का नाम ना धोखादही रख लो। हाँ, पहले गलत शेर सुना के तो फिर अगों दुरुस्त करना, धोखा नहीं तो होर की है। बीरा जी, बहुत बड़ा फरीजा अंजाम दे रहे हैं हम। दहाइयों से जो शेर गलत पढ़े और समझे जा रहे हैं उनकी दुरुस्ती करवाते हैं। बीरा जी, ना शायरा ने थानू की इनाम दे देना सवाए एक दूजे नू दादा देन दे। आ जड़ा जवान जहान फरीजा थोड़े मोढियां ते है बोझ दी शक्ल च, इनू पहले लाओ। यानी आप शादी करना चाहते हैं? तो होर की अजे हकीका ही कराना मेरा। आयशा असल में वो आपकी बात को सेकंड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में भी कोई आए जो इनकी दुरुस्ती कर सके। नहीं कादी दुरुस्ती प्रोफेसर साहब, मैं टुरिया जांदा खंबे च जा वजना। तो मेरा कोई सेंटर एक्सल टुटिया होया की होया मैनू? वीरे, आज का शेर तो सुन लो, मिर्जा गालिब का है। मिर्जा गालिब दा है? जी। अनायत हो। लाजिम है सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। आयशा, वैसे किताबों में ये मिसरा इस तरह भी लिखा हुआ मिलता था, लाजिम है क्या सबको मिले एक सा जवाब। अच्छा, बाज किताबों में इस तरह भी मिलता है, क्या लाजिम है सबको मिले एक सा जवाब, यानी वहाँ क्या शुरू में आ जाता है। भाई लेकिन ये दोनों तरह से गलत है ना प्रोफेसर साहब? जी, ये दोनों ही मिसरे गलत हैं। देखो भाई, सबसे पहली गलती इस मिसरे में ये है कि यहाँ लाजिम तो है ही नहीं। लाजिम की जगह मिर्जा गालिब लफ्ज फर्ज का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी टेक्निकली यहाँ लाजिम का लफ्ज नहीं आता। जरा बताइए क्यों? लाजिम जो है वो जरूरी के मानी में नहीं आता। जरूरी के मानी में जो लफ्ज है वो है जरूरी या इजबारी, इसलिए लाजिम का लफ्ज यहाँ नहीं आ सकता। लाजिम का मतलब होता है किसी चीज को किसी के साथ जोड़ना, जैसे हम कहते हैं लाजिम और मलजूम जी। और इसी से एक लफ्ज है मुलाजिम जी। मुलाजिम उसे कहते हैं जो अपने मालिक के साथ जुड़ा रहे, यानी इसका मतलब लाजिम का मतलब है जोड़ना या जुड़ा हुआ। क्यों प्रोफेसर साहब, ऐसे ही है? प्रोफेसर साहब की बात किसी हद तक दुरुस्त है। अच्छा। लेकिन जरूरी के लिए जो लफ्ज इन्होंने इजबारी इस्तेमाल किया है ये बड़ा गैर मरूफ सा है। इसके लिए जो आयशा जो आपने लफ्ज फर्ज इस्तेमाल किया है वो दुरुस्त है, मुरव्वज भी है और अच्छा भी लगता है। प्रोफेसर साहब, इस मिसरे में फर्ज क्यों होना चाहिए और लाजिम क्यों नहीं होना चाहिए? असल में लाजिम का जो मतलब है वो फर्ज या मैंडेटरी के मीनिंग में नहीं आता। लाजिम कहते हैं किसी चीज़ का किसी के साथ अटैच होना, तो हम कहते हैं ना ये ज़रूरी चीज़ है, तो उसके लिए लफ्ज़ फ़र्ज ही है, इसलिए यहाँ पर लाजिम का लफ्ज़ नहीं आता। काइंडली प्रोफेसर साहब, लाजिम को किसी फिक्रे में इस्तेमाल करें ताकि ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना ये सफ़ा किताब से अलग हो गया है, इसे किताब के साथ लाजिम कर दो, यानी इसे किताब के साथ जोड़ दो। तो लाजिम जोड़ना एक अलग चीज़ है, किसी चीज़ का ज़रूरी होना, अहम होना, वो एक अलग चीज़ है। इसलिए टेक्निकली यहाँ पर गालिब ने लाजिम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने फ़र्ज का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया। ओके।
प्रोफेसर साहब इतनी सख्तियां ना पैदा किया करें कि लाजिम का लफ्ज सिर्फ जुड़ने के लिए आता है, आजकल मुरव्वज है जरूरी के लिए भी। प्रोफेसर साहब, अंग्रेजी का एक लफ्ज है इंडिस्पेंसिबल, जिसका मतलब है जिसके बगैर गुजारा ना चले, नागुज़ीर। और अंग्रेजी ही का दूसरा लफ्ज है इनएविटेबल, जिससे बचना नामुमकिन हो। अब फर्ज दोनों में से किस लफ्ज के साथ मैच होता है? ये जो आपने मुअख्खर ज़िक्र लफ्ज बोला है ना, इनएविटेबल, उसके लिए ये फर्ज का लफ्ज है, यानी इससे ये अनअवॉइडेबल है। अच्छा, ये जो काम अनअवॉइडेबल होता है उसको हम कहते हैं ये फर्ज है। और जो इंडिस्पेंसिबल है वो लाजिम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो यहाँ पर गलतुल-आम है लफ्ज लाजिम, लेकिन लाजिम का जो असल मफहूम है वो है टू अटैच समथिंग टू अदर। जैसे दो लफ्ज होते हैं लाजिम और मलजूम। जी, आपने अभी बताया। दुरुस्त शेर में गालिब कहते हैं, क्या फर्ज है सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। आयशा जी, इसी से रेलेवेंट एक शेर है जिससे शायद बात बन जाए, और वो जावेद हामिद का शेर है कि एक मोहब्बत करने वाला फर्ज अधूरा छोड़ दिया, गैर जरूरी काम थे जितने सब तुमने जावेद किए। चलो, अगर कोई समझ आने दी वो भी गई। क्यों प्रोफेसर साहब, किधर समझ चली गई? जेड़ी थोड़ी बहुती समझ आन लगी सी वो भी हथों गई। ओ बीरा जी, आपको समझ थी कब? मेरी समझ की पेकियां लगाई हुई है। कौकब साहब, आप इस तरह डिग्रेड ना किया करें बीरे को। ओ आयशा, डिग्रेड नहीं कर रहा, बात हो रही है शेर अदब की, शेर सुखन की। तो बीरा शेर सुखन में पार्ट नहीं ले सकता? तो सुनाए ना, कोई फर्ज पे शेर, कोई जरूरी पे शेर, कोई शेर के रेलेवेंट शेर सुनाए। तुझे खोकर ये एहसास हुआ है मुझे, वाह, कोई भी जरूरी नहीं किसी के लिए। जिंदाबाद। अब बताए कौकब साहब, आप बीरे को हर वक्त अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। आयशा ये शेर है, ये तो हमें एक घर लिया बैठे बिठाया बीरे ने, और आप वाह वाह किए जा रहे हैं। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। भाई, उसकी हौसला अफजाई ना करूं मैं? अच्छा जी, चलो मान लिया शेर नहीं, ये आवाज है शेर कहने वाली। आयशा, इस गजल का मतलब ये है, इरशाद, मंजूर थी ये शक्ल तजल्ली को नूर की, आहा किस्मत खुली तेरे कदो रुख से ज़हूर की। वाह वाह वाह। और आयशा जी, इसी गजल के एक और शेर सुनिए, वाइज ना तुम पियो ना किसी को पिला सको, आहा क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर की। वाह 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 वाह। मैं बंदा बना ना बना, ये सेगमेंट ने मैंने शायर बना देना। मेरे शराबे तहूर दा की मतलब है? ये आपके जहन में एक ही किस्म की शराब का तस्वर है जो ममनू है। यहाँ शराबे तहूर का जिक्र हो रहा है जो जन्नतियों को पिलाई जाएगी, लेकिन गालिब इस शेर में तंज कर रहे हैं बहुत बड़ी। वाइज को कह रहे हैं कि वाइज, जिस शराब के तुम मतलाशी हो उससे मेरी शराब अच्छी है। भला क्यों? तुम्हारी शराब ना तुम किसी को पिला सकते हो ना खुद पी सकते हो, जबकि गालिब की शराब उससे बेहतर है जो वो खुद पी भी सकते हैं और किसी को पेश भी कर सकते हैं। बीजे तो पहले कितने बाहर थे काम तो नहीं करता। वो वजाहत कर रहे हैं शेर की, और आप उनसे क्या पूछ रहे हैं? वैसे अरबी जुबान में जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है शराबे तहूर, तो ये बहुत ही एक गहरी बात है कि शराब का लफ्ज अरबी जुबान में पानी के लिए इस्तेमाल होता है। जी। जो अरबी में शराब के लफ्ज आया है वो खम्र है। जैसे आयत मुबारका है, यसअलूना कानिल खम्र वल मैसिर, लोग शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। तो यहाँ पर जो लफ्ज आता है शराब के लिए वो खम्र है, जो पानी के लिए लफ्ज है वो शराब है। वहाँ जन्नत में पाकीज़ा पानी पिलाया जाएगा। वाह। प्रोफेसर साहब, जरूरी नहीं कि पानी के लिए शराब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। शराब का लफ्ज पीने से ताल्लुक रखता है, इसलिए पीने वाली चीज को मशरूब कहा जाता है। आपने ये फिक्स कर दिया, अगर कोई शरबत है तो उसको हम मशरूब नहीं कहेंगे। यहाँ बरे सगीर में ये लफ्ज गलतुल-आम है। यार, कभी बरे सगीर की बात करने लग जाते हो, कभी मैंने बात की है टेक्निकली। अगर आप डिक्शनरी में शराब का मतलब देखें तो आगे पानी लिखा होगा, शराब नहीं लिखा होगा। जितने आयशा बाहर से इम्पोर्टेड जो मशरूब आते हैं, अरबी पढ़े, लिखा गया होता है कि हाजा मशरूब फलां, उसमें पानी नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात होते हैं। पानी जिले तो लिखे ना डिक्शनरी मेनू दे दो।
फिर हाँ ਇਹ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਸੰਘਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ कि भी ये देखो मैं तो पानी पीता हुआ भैया जिस मशरूब की बात आप कर रहे हैं वो ममनू है और उसे सूंघने पर कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने पानी पिया है। इसी गजल का एक और शेर सुनिए। अदा कीजिए। गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर, वाह, कि जिससे बात उसने शिकायत जरूर की। वाह 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 वाह। वैसे ये शेर भीरे पर फिट आता है। मैनू यकीन सीगा कि गालिब साहब ने मेरे ते जरूर शेर लिखा। भाई देखिए ना, शेर की बात हो, कोई आम सी बात हो, इधर से कोई बात करे, इधर से बात करे, बीर आगे से लड़ने को पड़ता है। गालिब भी यही बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, कि भाई मियाँ मान लिया कि तुम्हारी बात में कोई तुरशी है, तुम्हारी बात में कोई तेजी है, लेकिन ये क्या बात हुई कि आम सी बात भी हो तो तुम तलखी से करो। और असल में बैना सतूरी गालिब महबूब को कह रहे हैं, हाँ कभी नरमी से बात कर लेनी चाहिए, कभी प्यार से भी बात कर लिया। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, मैं हरगिज इस बात से एग्री नहीं करता। मैं समझता हूं मेरी जुबान में तलखी जरूर है जी जी, मगर उसके अंदर सच्चाई की खुशबू है। वाह वाह। उसमें ये नर्म खोई जिसका ये कह रहे हैं, ये तो परवेज रशीद की तरफ इशारा जा रहा है। आयशा जी, इसी गजल के एक और खूबसूरत शेर देखिए। आमद बहार की है जो बुलबुल है नगमा संज, उड़ती सी एक खबर है जुबानी तयूर की। वाह 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 वाह। आयशा जी उठो अब कूच करो जी, इस शहर में जी को लगाना क्या। सर आयशा जी ये ठीक कह रहे हैं, जब बंदा 2 नशिस्तें हार जाए और वो भी MNA की, तो उसको कूच कर जानी चाहिए। मैंने आयशा जी को कहा है। आयशा, ये लफ्ज संज गालिब के यहाँ बड़े मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल हुए, बड़ी खूबसूरती के साथ। किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फुगा क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जुबान क्यों हो। वाह। आयशा शेर के पहले मिसरे में गालिब ने लफ्ज संज इस्तेमाल किया है जी। आयशा, संज असल में ऐसे साज को कहते हैं जो 3 जोड़ से तरतीब पाता है। वाह। जब उसको बजाया जाए तो 3 जोड़ से अलग अलग सदाएं निकलती हैं। आए है। महबूब के जुल्मों सितम से आशिक पर जो गुजरती है जी जी, उसकी आंखें भी इश्कबार होती हैं, उसके दिल भी नौहकना होता है, उसका जिगर भी छलनी होता है। वाह। इस शेर में भी गालिब यही बात कर रहे हैं कि महबूब को जब दिल दे दिया तो फिर रोने धोने का क्या फायदा है। और दूसरे मिसरे में तो बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी, जब सबसे कीमती चीज दिल दे दी तो फिर जुबान से शिकवा शिकायत करने का क्या फायदा। फारसी जुबान में संज एक लाहिका है, अक्सर अस्मा के साथ इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मतलब रखने वाला, जैसे नवाज संज बहुत ज़्यादा आवाज़ें रखने वाला। इसी तरह गालिब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हसरत, हसरत संज, कई हसरतें रखने वाला। एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है अदा संज, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अदाएँ रखता हो उसे अदा संज कहा जाता है। आयशा अगर वहाँ नहीं तो वहाँ से निकाले हुए तो हैं, काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की। वाह वाह। कितना खूबसूरत शेर है ये। क्या वाई तो बाई बक रहे हैं। अच्छा मैनू भाई तो भाई ये गूगल का सहारा ना होवे तो खैर ना मेरे को ज्यादा नलायक है। गूगल नहीं गूगल, तेरी गूगल दे विच चोर। रात इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।